स्टूडेंट्स, आपका ईवीएस में कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब आगे से आपको क्या करना है, देखिए आज मैं आपका चैप्टर 12 दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको अक्टूबर में कराया था। तो जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो भी दोबारा से, मतलब जिनका नहीं हुआ है वो कर ले, और जिनका हो गया है वो अच्छी बात है। जिनका चेक नहीं है वो चेक करने के लिए भेजेंगे, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से मेन चीज़ें बता देती हूँ इसमें कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार सिलेबस रिमाइंड करा देती हूँ कि आपका यूटी 3 का जो सिलेबस है क्या है। चैप्टर 12, 14 एंड 15, ये तीनों चैप्टर आपके यूटी 3 में है। ओके बच्चों, तो आज मैं आपको चैप्टर 12 दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, देखिए बच्चों। फर्स्ट एड, तो जो फर्स्ट एड होता है क्या होता है कि अगर किसी को चोट लग जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो डॉक्टर्स के पास ले जाने से पहले जो हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं वो फर्स्ट एड कहलाता है, ठीक है। जैसा कि देखिए सबको पता है कि एक्सीडेंट तब होते हैं जब हम केयरलेस होते हैं, और कभी कभी हमें उस टाइम पर डॉक्टर और नर्स नहीं मिल पाते हैं, इसलिए तब तक हमें खुद ही उसकी केयर करनी पड़ती है। जब हम किसी को डॉक्टर को दिखाने से पहले मेडिकल केयर करते हैं उसको फर्स्ट एड कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट एड देना मतलब हमें उस इंसान की लाइफ को बचाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जिसे मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको कंफर्टेबल फील हो। हम सबको अपने घर में फर्स्ट एड किट रखनी चाहिए। फर्स्ट एड किट में क्या क्या सामान होना चाहिए, देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है। सीजर, ब्लेड, एंटीसेप्टिक क्रीम, कॉटन, डेटॉल, बर्नॉल, बैंडेज और थर्मामीटर, ये चीज़ें हमें अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पलटिए। और इसके बाद आता है, देखिए बर्न्स। बर्न्स किसको कहते हैं? जलना। बर्न माने जलना। बर्न तब होता है जब हम फायर या किसी गर्म चीज या एसिड के शिकार हो जाते हैं, तो उसे बर्न कहते हैं। बर्न या तो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा भी जल सकता है, या फिर छोटा घाव भी हो सकता है उसका। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, सेकेंड डिग्री बर्न होता है और थर्ड डिग्री बर्न होता है। तो ये हमें देखिए इसी से पता चल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड से, कि फर्स्ट में थोड़ा कम चलता है, सेकंड में थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो जाता है, और थर्ड में हो जाता है जब ये बोल देते हैं ना कि 90% जल गया, ये हो गया, तो वो थर्ड डिग्री बर्न होता है, ठीक है। अब इसको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए आपको रिवाइज करा रही हूँ कि अक्टूबर में हुआ था और अब नवंबर चल रहा है, बीच में आपकी छुट्टियाँ भी हो गई है, तो हो सकता है कुछ बच्चों का ना हुआ हो, तो ये आप जिनका नहीं हुआ है कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा स्नेक बाइट। स्नेक बाइट में क्या पढ़ा? जब सांप काट लेता है तो इमरजेंसी केयर बहुत ज़रूरी होती है। उसकी बाइट से इंसान मर भी सकता है। स्नेक का जहर हमारी बॉडी में फैल जाता है, हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू बहुत जल्दी फैलता है और हमारे हार्ट और नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। इसलिए इसमें हमें बहुत जल्दी ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। अगर स्नेक काट लेता है तो उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें उस पर पट्टी बांध देनी चाहिए कस के, जिससे जहर आगे बॉडी में ना फैले। और और उसमें टाइट से बांध देना चाहिए, जिससे जहर धीरे धीरे ना फैले। काटने वाली जगह को प्रेस करके रखना चाहिए जिससे जहर भी बाहर निकल जाए, और फिर उसे पोटेशियम परमेंगनेट से धो देना चाहिए और उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पॉइजनिंग। हम घर में बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, जैसे नेल पेन, मेडिसिन, पेन्स, परफ्यूम्स, डिटर्जेंट, फेनाइल एक्सेट्रा। केमिकल्स होते हैं, हमें ये सब बच्चों से दूर रखना चाहिए। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी के अंदर जहर चला जाता है तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन करने चाहिए? हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए, हमें वॉमिटिंग करनी चाहिए, वॉमिटिंग से जहर बाहर निकल जाता है। हमें अपने घर में
पॉइजन जैसी चीज़ों से छोटे बच्चों को दूर रखना चाहिए। ओके, इसके बाद आता है ड्राइंग। ड्राइंग माने होता है डूबता हुआ। अगर कोई इंसान डूब रहा है तो हमें उसके अंदर से पानी बाहर कैसे निकालना चाहिए। जैसे हमने उसे पानी में वो डूब गया है और डूब के उसको हमने बाहर निकाला तो उसकी बॉडी में पानी चला गया, तो हमें उसके पानी को कैसे निकालना है। उसको उल्टा जमीन पर लिटाना है और उसकी बैक को प्रेस करके पानी बाहर निकालना है। फिर उसको सीधा लिटाकर पानी बाहर निकालना चाहिए। अगर हालत तब भी सही ना हो तो डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट पेज पलट लीजिए। इसके बाद आ जाता है हमारा फ्रैक्चर। सभी को पता है फ्रैक्चर किसी व्हीकल से गिरना, कोई एक्सीडेंट होना, कैसे भी गिर जाना तो फ्रैक्चर हो जाता है। कोई चीज़ हमारा बॉडी का पार्ट टूट गया है तो उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। तो फ्रैक्चर का भी यही ट्रीटमेंट है कि फ्रैक्चर में हमें वही पट्टी बांध देनी चाहिए, करना चाहिए। जब तक डॉक्टर नहीं आता है तो हमारे उस हिस्से पे हमें पट्टी बांध के रखना चाहिए जिससे उसकी हड्डियां वगैरह लटके ना, कुछ ना हो, और फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। सही है। फिर होता है हमारा ब्लीडिंग नोज। नोज ज़्यादातर समर में ब्लड करती है। नोज से ब्लड तब निकलता है जब नाक की ब्लड वेसल टूट जाती है। उस टाइम हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उसे चेहरा ऊपर करके बिठा देना चाहिए और उसे थोड़ी देर मुंह से ब्रीथ करवाना चाहिए और उसकी नाक पर आइज रख देनी चाहिए, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। कभी कभी नोज तब ब्लीड करती है जब हीट बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो हमें उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। इसके बाद आता है आपका कहाँ थे हम, ब्लीडिंग नोज पे थे। इसके बाद है आपका डायरिया। चलिए, इसमें भी यही मेन चीज़ें हैं कि जब हम गंदा पानी, दूषित पानी पी लिया या कोई खाना ऐसा खा लिया जिसपे कीटाणु बैठ गए और खुला हुआ वो हमने खा लिया है, पॉल्यूटेड पानी पी लिया, इससे बीमार पड़ जाते हैं तो उससे हमें डायरिया हो जाता है। जैसे डायरिया में हमें उसे ORS घोल देना चाहिए, है ना, और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन तब दिया जाता है जब पानी की कमी हो जाती है। ये घर पर भी बनाया जा सकता है। हम इसे प्रिपरेशन ऑफ ORS पढ़ेंगे, जैसे 12 घंटे में यूज कर लेना चाहिए। क्या होता है ये सबको पता है कि चीनी और नमक का घोल होता है जो हमें देना चाहिए। देखा ना आपने, अगर लूज मोशन भी हो जाते हैं तो चीनी पानी नमक का घोल हमें देना चाहिए जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके बाद आता है आपका कट से वुंड्स। तो जैसे अगर पैर कट गया है, जल गया है, तो जब किसी पर्सन को चोट लग जाती है उसके उस कट में जर्म्स चले जाते हैं। जब हम उसमें से जर्म साफ कर रहे हैं तो हमें मेडिकल ग्लव्स पहने चाहिए। इसके प्रिकॉशंस हैं कि हमें उसे आराम से वॉश करना चाहिए गर्म पानी से और सॉप से, उसकी गंदगी हटा देनी चाहिए और उसे ऑइंटमेंट लगाकर बैंडेज से कवर कर देना चाहिए और उसे बैंडेज को टाइटली कसकर लगा देना चाहिए। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। इसका वर्क मैं आपको दोबारा से सेंड कर रही हूँ सारा। जिसका नहीं हुआ है आप कर लीजिए और जिसका हो गया है, अनचेक्ड है, वो चेक करने के लिए सेंड करिए। ओके। और बच्चों आप आगे क्योंकि EVS का कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है तो अब मैं आपको EVS के पीरियड वाले दिन क्या भेजूंगी, हिंदी की वीडियो, क्योंकि हिंदी का कोर्स कंप्लीट करना है हमें। तो अब आप जब भी EVS का पीरियड हो तो आप हिंदी खोल के देखिएगा, हिंदी का वर्क होगा, हिंदी की वीडियो होगी। ठीक है, ओके, गुड डे।